बोलिए सूर्य भगवान की जय, छठ मैया की जय। छठ का पर्व हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की छठ तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान सूर्य और छठ माता की पूजा का विधान है। ऐसा माना जाता है कि छठ की पूजा तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक इस पावन पर्व की कथा न सुनी जाए। ऐसे में चलिए विस्तार से जानते हैं छठ पूजा की पौराणिक व्रत कथा के बारे में। छठ पूजा व्रत कथा। पुराणों के अनुसार राजा प्रियवंद नामक राजा हुआ करते थे, जिनकी कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्र प्राप्ति के लिए राजा के यहाँ यज्ञ का आयोजन किया। महर्षि ने यज्ञ आहुति के लिए बनाई गई खीर को प्रियवंद की पत्नी मालिनी को खाने के लिए कहा। खीर के प्रभाव से राजा और रानी को पुत्र तो हुआ, किंतु वह मृत था। प्रियवंत पुत्र को लेकर शमशान गए और पितृवियोग में प्राण त्याग दिए। उसी समय भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा से कहा कि सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। माता ने राजा को अपने पूजन का आदेश दिया और दूसरों को भी यह पूजन करने के लिए प्रेरित करने को कहा। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें शीघ्र ही पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जिस दिन राजा ने यह व्रत किया था, उसी दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि थी। तभी से छठी मैया के पूजे जाने की परंपरा आरंभ हुई। कर्ण ने भी की थी शुरुआत। महाभारत काल में कुंती पुत्र कर्ण को दानवीर माना जाता था। कर्ण सिर्फ माता कुंती के ही नहीं, अपितु सूर्य देव के भी पुत्र थे। सूर्य देव की कर्ण पर विशेष कृपा थी। कर्ण नियमित रूप से प्रातःकाल उठकर सूर्य देव को अर्घ्य दिया करते थे। तभी से एक पर्व के रूप में सूर्य अर्घ्य की परंपरा का आरंभ हुआ। इसके अलावा कुंती और द्रौपदी के भी व्रत रखने का उल्लेख ग्रंथों में मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि द्रौपदी के छठ पूजा करने के बाद ही पांडवों को उनका हारा हुआ सारा राजपाट वापस मिल गया था। रामायण में भी छठ पूजा का वर्णन मिलता है। दरअसल भगवान राम सूर्यवंशी कुल के राजा थे और उनके आराध्य एवं कुल देवता सूर्य देव ही है। इसी कारण से राम राज्य की स्थापना से पूर्व भगवान राम ने माता सीता के साथ कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन छठ पर्व मनाते हुए भगवान सूर्य की पूजा विधि विधान से की थी। छठ पूजा 4 दिनों का महापर्व है और 4 दिनों में निम्नलिखित प्रकार के विधि विधान के साथ छठ पूजा समापन किया जाता है। उन सभी 4 दिनों में छठ पूजा कैसे की जाती है और कैसे मनाई जाती है, उसका पूरा विवरण हम आपको बता रहे हैं। पहला पड़ाव नहाय खाए। पहला दिन छठ पूजा नहाय खाए के रूप में मनाई जाती है। इस दिन छठ पूजा करने वाली महिलाएं सबसे पहले अच्छी तरह से स्नान करती हैं और अपने आप को पवित्र करती हैं। उसके बाद घर में शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाया जाता है। भोजन में कद्दू, भात और दाल प्रमुख तौर पर बनाए जाते हैं। उसके बाद व्रत रखने वाली महिलाएं सबसे पहले खाने को खाएंगी, उसके बाद ही घर के दूसरे लोग खाएंगे। इसके बाद प्रसाद का वितरण सभी लोगों के बीच में किया जाएगा। दूसरा पड़ाव खरना। दूसरे दिन भर का उपवास रखने के बाद शाम को भोजन करते हैं। इसे खरना कहा जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में चावल का खीर और रोटी बनाई जाती है। उसके बाद उससे माता छठ मैया को अर्पित किया जाता है। फिर छठ पूजा करने वाली महिलाएं खाएंगी। इसके बाद उसका वितरण प्रसाद के रूप में सभी लोगों के घर में जाकर किया जाएगा और लोगों को घर पर आमंत्रित करुणा प्रसाद दिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस दिन चीनी और नमक दोनों का इस्तेमाल नहीं होता है। खीर बनाने के लिए मीठे का प्रयोग होता है। इस दौरान पूरे घर की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। तीसरा पड़ाव संध्या अर्घ्य। तीसरे दिन सभी को लोग गंगा घाट जाते हैं। छठ मैया पूजा के लिए प्रसाद के रूप में ठेकुआ और चावल के बनाए जाएंगे। उसके बाद विभिन्न प्रकार के 5 प्रकार के फल यहाँ पर प्रसाद के रूप में माता छठ मैया को अर्पित किए जाते हैं। इसके बाद बांस की टोकरी में सभी प्रसाद को सूप सजाया जाता है और व्रत रखने वाले के साथ परिवार तथा पास के लोग पैदल चलते हैं। फिर गंगा घाट जाकर
सभी लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं। इसके बाद व्रत रखने वाली महिला गंगा में प्रवेश करती है। इसके बाद सूर्य को जल और दूध का अर्घ्य दिया जाता है तथा छठी मैया की प्रसादी भरे सूप से पूजा की जाती है। इसके बाद लोग दोबारा घर वापस आकर रात को छठ मैया संबंधित गाने सुनते हैं और गीत गाते हैं। चौथा पड़ाव सुबह का अर्घ्य। चौथे दिन सुबह के समय जब सूर्य निकलता है तो उसकी पूजा की जाती है। पूरी प्रक्रिया तीसरे दिन जैसी होगी। यह पर सबसे अंतिम में व्रत रखने वाली महिला अपने व्रत को तोड़ेंगे। उसके लिए कच्चे दूध का शरबत पीकर तथा थोड़ा प्रसाद खाकर व्रत पूरा करती है और घर आकर चावल और कई सब्जियों को मिलाकर बनाया गया सब्जी खाएंगे। इस प्रकार छठ पूजा का समापन सफलतापूर्वक हो जाता है। बोलिए छठ मैया की जय।